हजारों साल से ये जो सब कॉन्टिनेंट का रीजन है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सारे आ जाते हैं, ये रीजन बड़ी बड़ी शानदार सिविलाइजेशंस का घर रहा है। थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री यहाँ पर मजहबी जो टॉलरेंस है ये काबिल जिक्र रही है। मुख्तलिफ रिलीजन्स के लोग यहाँ पर मिलके आबाद रहे हैं। यहाँ मुख्तलिफ रिलीजन्स के राजे महाराजे आपस में जंगे जरूर करते हुए नजर आते हैं आपको हिस्ट्री में। एक दूसरे के ऊपर वो डोमिनेंस रखने के लिए एक दूसरे से लड़ते जरूर रहे, लेकिन वो सारी लड़ाइयाँ धर्म युद्ध कभी नहीं रही हैं। मजहबी लड़ाइयाँ नहीं होती थी, पॉलिटिकल लड़ाइयाँ होती थी, पावर गेम जो था उससे जुड़ी हुई लड़ाइयाँ होती थी। यहाँ एक दौर में जैनिज्म और बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा असर था। ह्यूज उनकी फॉलोइंग रही हजारों साल पहले अलॉन्ग विद हिंदुइज्म। फिर यहाँ पर आपको इस्लाम की एंट्री होते हुए नजर आती है कोई 1000 साल पहले। लेकिन मजहबी एतबार से इस रीजन में इंक्लूसिवनेस रही है हमेशा। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म यहाँ के लोगों की नेचर में नहीं रहा इस तरह से। इसीलिए दुनिया की मुख्तलिफ कौमें तारीख के हर दौर में इधर आपको माइग्रेट करती हुई नजर आई हैं। आप देखें कि आर्यंस जो थे वो भी तो बाहर से आए थे, फिर आप देखें कि ईरानी भी इधर आए हुए हैं, फिर आप देखें कि यहाँ पर ज्यूज भी इवन आए। बल्कि ज्यूज जो हैं वो तो ये भी कहते हैं कि सारी दुनिया में हमें हजारों साल का जो हमारा एक्सोडस का टाइम था उसमें हम सारी दुनिया में सताए गए सवाए इस रीजन के, यहाँ पर हमें पनाह मिली। तो रिलीजियस टॉलरेंस जो है ना वो इन रीजन की, हमारा सब कॉन्टिनेंट का रीजन जो इसका एक खास क्वालिटी रही है यहाँ की। एज आई सेड यहाँ का डोमिनेंट मजहब हुआ करता था, सबसे ज्यादा उसके फॉलोअर्स थे। लेकिन हिंदुइज्म को अगर आप गौर से पढ़े ना, ये जो इंतहा पसंद जमातें, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सट्रीमिस्ट जो फोर्सेज है वो जो कहती है कहने दें इनको। हिंदुइज्म इटसेल्फ जो रिलीजन है, देखे ना बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ आरएसएस के साथ हिंदुइज्म को जोड़ते हैं। भाई आरएसएस हिंदुइज्म नहीं है। हिंदुइज्म हजारों साल पुरानी एक बहुत बड़ी फिलोसॉफी है। इनको आए हुए जुमा जुमा 8 दिन हुआ है आरएसएस वालों को। 100 साल पुरानी है ना सबसे ज्यादा, तो क्या उससे पहले हिंदुइज्म नहीं था? ये एक अजीब थ्योरी घड़ ली गई है वहां पर कि अगर कोई हिंदुत्व का समर्थक नहीं है तो उसके हिंदू होने पे आजकल शको शुबात होते हैं, डाउट क्रिएट किया जाता है कि ये पता नहीं है भी नहीं। ऐसा नहीं होता कभी। देखें, हिंदुइज्म एक अलग से एक बहुत बड़ा रिलीजन रहा है, उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स रहे हैं। इसको अगर आप गौर से पढ़े ना, इनके जो रिलीजियस टेक्स्ट है, मिसाल के तौर पर वेदास जो है, अब वेदास को गौर से पढ़ें, यू विल रियलाइज कि इट हैज इंक्लूसिवनेस। ये मजहब कभी ऐसा नहीं रहा कि हमारे अलावा बाकी सबको जो है वो कोई राइट नहीं है, वो दूसरे दर्जे के शहरी हैं। ऐसा कभी, इसके अंदर कोई फीचर ही नहीं है ऐसा। इंक्लूसिवनेस है इसके अंदर। यहाँ इस रीजन के अंदर हमें सबसे पहले अगर कोई रिलीजियस इंटॉलरेंस का कोई मुनज़्ज़म सबूत मिला है तो वो अंग्रेजों के दौर में मिला है। देखें, इससे पहले अफगानिस्तान के वॉरियर्स आते थे, यहाँ लड़ते थे और ये सारा कुछ होता था, लेकिन ये मजहबी लड़ाइयाँ नहीं होती थी। राजे महाराजाओं के रिलीजन डिफरेंस हैं। लेकिन देखें, ना तो महमूद गजनवी जो था वो कोई वली नहीं था, वो कोई सूफी नहीं था, वो एक रूलर था, किंग था, और एक अपनी एम्पायर बढ़ाने की उसकी कोशिश थी। इसी तरह से जो मराठे थे, ये कोई सारे के सारे हिंदू कम्युनिटी को तो नहीं रिप्रेजेंट करते थे ना, वो भी एक अलग से महाराजे थे। इसी तरह जो राजपूत थे वो भी एक अलग से महाराजे होते थे। शिवाजी जो थे वो कोई मजहबी फिगर नहीं थे, वो एक किंग थे, पॉलिटिशियंस भी थे, स्टेटमैन थे। अहमद शाह अब्दाली जो थे अफगानिस्तान के, ही वॉज नॉट अ सेंट और मजहबी शख्सियत नहीं थे, वो ये किंग थे। किंग्स आपस में लड़ते थे अपने अपने रीजन्स को बढ़ाने के लिए, ये पॉलिटिकल लड़ाइयाँ थी। तो इसमें कहीं पे भी कोई रिलीजियस युद्ध नहीं है इन सारी लड़ाइयों में। यहाँ पर अगर कोई मजहबी इंटॉलरेंस का कोई मुनज़्ज़म सबूत मिलता है ना, कि अगर किसी फोर्स ने यहाँ पर लोगों को रिलीजन की बेसिस पे लड़ाने का काम किया हो, तो वो अंग्रेजों के दौर में मिलता है। उनकी तो एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी ना, डिवाइड एंड रूल। सारी दुनिया जानती है, वो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं, हम ये करते थे डिवाइड एंड रूल, ये उनकी पॉलिसी थी। इन्हीं के दौर में फिर कई ऐसी तंजीमें बनी हैं इस रीजन के अंदर जिन्होंने इस रीजन के एग्जाम्पलरी रिलीजियस हार्मनी को डैमेज करना शुरू किया है। और फिर अंग्रेजों के बाद भी वोट बैंक की सियासत में मजहब कार्ड बांग्लादेश और पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हुआ कभी भी। इसकी वजह यह कि वहाँ ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है दोनों मुल्कों में एक ही मजहब के लोगों की है, तो क्या मजहब कार्ड, कौन सा वोट है वहां पर, दूसरा वोट नहीं है, तो वहां मजहब कार्ड नहीं रहा कभी इस तरह से। लेकिन इंडिया में जैसा कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, जहां पर अगर आप देखें माइनॉरिटीज भी तो करोड़ों की तादाद में माइनॉरिटीज है, बल्कि इतने ज्यादा लोग हैं इनके भी कि इनको तो माइनॉरिटी कहना ही गलत है। अब देखें, मुसलमान जो है 20-25 करोड़ है इंडिया के अंदर, फिर आप देखें सिख जो है करोड़ों की तादाद में, क्रिश्चियंस करोड़ों की तादाद में, तो ये माइनॉरिटी नहीं है। तो यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर पॉलिटिक्स में रिलीजन का जो कार्ड है ना वो इस्तेमाल होता रहा है, और फिर से कई मसाले सोसाइटी के अंदर पैदा हुए हैं। इस वक्त भी ये जो पॉलिटिकल डिवीजन है ना रिलीजियस ग्राउंड पे, इट्स ऑन इट्स पीक।
ये अनप्रेसिडेंटेड है। इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं रहा कि लोग रिलीजन के बुनियाद पे इतने ज्यादा पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो। अच्छा, इस बीच इंडिया का एक नेता जरूर उभरा है इंडियन सोशल फैब्रिक्स को। ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने तबाह किया है, डैमेज किया है, इसको रिपेयर करने के लिए एक नेता जरूर उभरा है, एंड दैट इज राहुल गांधी। मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता रहता हूँ कि इंडिया अलग है, हिंदुत्व अलग है। एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अलग है वहाँ के, वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो छोटी सी एक कम्युनिटी को, एक्सट्रीमिस्ट का कोई तबका, कोई छोटा सा, उनको रिप्रेजेंट करते होंगे। इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पर करोड़ों लोग रहते हैं, और ऐसे लोग हैं वहाँ पर करोड़ों की तादाद में जो कि इंक्लूसिव सियासत को देखना चाहते हैं। दे रिजेक्ट पॉलिटिक्स ऑफ हेट। ऐसे बेशुमार लोग हैं इंडिया के अंदर, बड़े जबरदस्त लोग हैं वहां पर भी। इसका सबसे बड़ा प्रूफ मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की जो आजकल चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा है ना, इसमें आप देख सकते हैं राहुल गांधी इस आइडियोलॉजी को लेकर, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इसकी क्या आइडियोलॉजी है, वो इस चीज को लेकर पूरे इंडिया का दौरा करने लगा है आजकल कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट वी आर ऑल इंडियंस एंड वी आर ऑल वन एंड वी ऑल हैव द सेम राइट्स। ये उसका नजरिया। नाउ इस नजरिए को कितनी ज्यादा एक्सेप्टेंस है इंडिया के अंदर, इसका अंदाजा आप राहुल गांधी की बड़ी बड़ी रैलीज से लगा सकते हैं। जहां जा रहा है आप देखें जरा, वीडियोस पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं। जिस शहर में जा रहा है लाखों इंडियंस उसकी रैलीज में आ रहे हैं। पाकिस्तान में जैसे इमरान खान सड़कों में ना आजकल पब्लिक के साथ, उधर राहुल गांधी सड़कों पे, एंड बोथ ऑफ देम हैव मैसिव पब्लिक सपोर्ट, इसमें कोई शक नहीं है। असल में वो जो रियल इंडिया है ना, असल इंडिया जो है जिसको दबाया जा रहा है, जो कि एक प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव किस्म का इंडिया हजारों साल से रहा है, इसको दबाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं दोबारा उभर रहा है। ये जो जिस तरह के वहां पर इवेंट्स होना शुरू हो गए, मैंने अपनी लाइफ में इंडिया के अंदर इतनी बड़ी रैलीज नहीं देखी जो कि राहुल गांधी आजकल कंडक्ट कर रहा है। जहां जा रहा है आप देखें तो क्राउड कितना है वहां पर। देखिए, इंडिया को पहले ही एक्सटर्नल फ्रंट्स पर हकीकतन बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। चाइना के साथ उसके मामला ठीक नहीं हो रहे, दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो इंडिया का सीज फायर है, आज है, कल कोई गारंटी नहीं है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। ऐसे में नो सेंसिबल पर्सन इन इंडिया वुड वांट इंटरनल वियर एंड टेयर अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस। अगर इंडिया के अंदर लोगों में साथ मिलकर रहने की डिजायर ना होती ना आपस में, तो वो इस तरह भारत जोड़ो यात्रा के समर्थक नहीं होते इतनी बड़ी तादाद में। अच्छा, गोदी मीडिया में ज्यादा राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा को कवरेज नहीं दी जा रही। वही इमरान खान वाला सेम हिसाब है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे ज्यादा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। 150 दिन की इनकी ये यात्रा है, जिसमें वो इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाएंगे, 3570 किलोमीटर ट्रेवल करके, और वो एक जगह से दूसरी जगह इंडिया के पहुंचेंगे। 1400 किलोमीटर उसमें से ये ट्रेवल कर चुके हैं। इस तरह की एक यात्रा वैसे जहां तक मेरी याददाश्त है, एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, मेरे ख्याल से चंद्रशेखर साहब उनका नाम था, प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के, उन्होंने भी की थी 1983 में। उसका नाम था भारत यात्रा, और ये वाली जो कर रहा है राहुल गांधी, इसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा। तो ये दूसरी बार इंडिया की हिस्ट्री में हो रहा है। बीजेपी के अंदर एक बेचैनी है इस यात्रा को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बड़ा अच्छा मोमेंटम बनता जा रहा है। एक तासुर ये क्रिएट किया गया था, इंप्रेशन कि कांग्रेस इज डेड, खत्म हो चुकी है, लेकिन अब मोमेंटम इनका देख रहे हैं ना कि लोग इनके साथ भी हैं बहुत ज्यादा, तो बीजेपी को परेशानी है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस यात्रा के एंड पे राहुल गांधी कोई घर बैठने वाला नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। ही इज अ स्मार्ट पॉलिटिशियन, ही विल डेफिनेटली कैरी दिस मोमेंटम एंड ही विल बी प्लानिंग समथिंग बिग आफ्टर दिस यात्रा। और आसाम के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उस समेत बीजेपी के कई नेता जो हैं, वो इस यात्रा के जवाब में कह चुके हैं कि कांग्रेस वालों को हमारी तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश को इंडिया से जोड़ने का काम करना चाहिए। बाकी आज का जो इंडिया है वो जुड़ा हुआ है। अब ये तो खैर, ये जो इन्होंने क्लेम किया कि जुड़े हुए हैं पहले, तो फिर इंडिया की जो माइनॉरिटीज हैं और जो लोअर कास्ट वाले हैं वही बता सकते हैं। उनको बेहतर पता होगा कि इंडिया कितना जुड़ा हुआ है। लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, उनको शिकायत बहुत ज्यादा है, और मौजूदा जो पॉलिटिकल सेटअप है ना, वो ये ग्रीवेंसेस खत्म नहीं कर सकता। कोई ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम वहां पर खत्म कर सकता है लोगों की ग्रीवेंसेस, जहाँ पर सबका एक स्टेक हो। इस तरह की जो गवर्नमेंट होगी ना वहां पर, अगर कोई बनती है ऐसी, इस तरह की आइडियोलॉजीज रखने वाली जो जमातें हैं ना वहां पर, कि सब इंक्लूसिव हो, सारा कुछ, वही इंडिया को आगे लेकर जा सकती है। और मेरे ख्याल से ये जो कांग्रेस पार्टी की एक आइडियोलॉजी है जिसमें एक इंक्लूसिवनेस है, इसी में इंडिया के इंटरनल जो मसाइल है उनका हल मौजूद है।